श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा श्रम उन्हीं को करना पड़े, तो सबसे ज्यादा खुशी भी उन्हीं को होगी।
तो गुरु कार्य एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जो आप किसी भी स्थिति में कर सकते हो। आपकी मन की स्थिति कैसी भी हो, आपके शरीर की स्थिति कैसी भी हो, कैसी भी स्थिति में यह कार्य किया जा सकता है। एकदम आसान कार्य है। दूसरा कार्य है गुरु मंत्र का जाप। इस 45 दिन के अनुष्ठान के बाद ये मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो गया है। आप मंत्र का भी जाप करते हो तो जाप करते 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 एक शून्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है। अभी मैं इंग्लैंड का दौरा करके आया हूं और उस दौरे में एक गुरुधाम की स्थापना हुई है और उस स्थापना से एक ऐसा प्रभाव निर्मित हो गया है। साधक तो छोड़ो, कोई नॉन साधक भी जाके वहां बैठता है तो उसको शून्य की स्थिति प्राप्त होती है। वहां जाके बहुत अच्छा लगता है। अनुभूति अनुभूति कुछ नहीं है। सबसे पहले अनुभूति जो आम आदमी को भी होती है वो है कि वहां जाके अच्छा लगा। पहली अनुभूति अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा? शरीर को नहीं, अंदर के आत्मा राम को अच्छा लगा। क्योंकि उसको बहुत कम जगह अच्छा लगता है। शरीर को बहुत जगह अच्छा लगता है, जहां कंफर्ट हो, जहां सुविधा हो, वहां शरीर को अच्छा लगता है। लेकिन आत्मा को बहुत कम जगह अच्छा लगता है। तो सबसे पहली अनुभूति है अच्छा लगा। ऐसा इसलिए अच्छा हुआ कि वहां नामस्मरण चलते ही रहता है। एक ही वाइब्रेशंस, एक ही रिदम पे उस हॉल में निर्मित हो गए। तो हॉल में जाके बैठो तो भी वो सुने आने लग जाते हैं, जबकि कोई बोलता रहता नहीं है। तो जाप करके भी गुरु के साथ जोड़ा जा सकता है, गुरु के सानिध्य में रहा जा सकता है। और गुरु से बड़ा गुरु का नाम है। क्योंकि गुरु तो सीमित है, एक शरीर तक सीमित है। गुरु का नाम वो सूक्ष्म शरीर की शक्तियों से जोड़ता है, जो कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। मंत्र के अपने अलग वाइब्रेशंस है। मंत्र का अपना अलग एक ओरा है। मंत्र का अपना अलग एक आभा मंडल है। जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं, स्वयं उस आभा मंडल में चले जाते हैं। आपके आसपास एक आभा मंडल निर्मित हो जाता है जो आपको संतुलित करता है, बैलेंस करता है, जोड़ता है, शून्य करता है। तो गुरु से बड़ा गुरु का नाम है। उस नाम को पकड़ करके भी गुरु की शक्तियों के साथ जुड़ा जा सकता है। और तीसरा है ध्यान। ये कठिन है, लेकिन तीसरा स्टेप है।
गुरु कार्य, गुरु मंत्र और ध्यान। लेकिन ध्यान भी करने का नहीं है, ध्यान होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करने का है, अपने अस्तित्व को शून्य करने का है। जैसे आप अपने अस्तित्व को शून्य करते हो, आपका ध्यान लग जाता है। और अस्तित्व शून्य सिर्फ भाव से हो सकता है, प्रयत्न से कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी प्रयत्न करोगे, सारे प्रयत्न शरीर से होंगे। प्रयत्न आपको सामूहिकता से अलग करेंगे, कलेक्टिविटी से अलग करेंगे। अब आपके भीतर जितना भाव लाने में सफल होंगे, उतना ही आपका अस्तित्व शून्य होता चला जाएगा। लेकिन ये ध्यान सामूहिकता में करना अत्यंत आवश्यक है। सेंटर पे जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चित्त के सशक्तिकरण के साथ साथ चित्त पे नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि अनियंत्रित चित्त घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सामूहिकता के साथ रहो, सामूहिकता के छतरी में रहो। और सामूहिकता के छतरी में रह करके तुम उस छतरी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो कि तुम सेंटर के ऊपर जा रहे हो। सामूहिकता की छतरी उपकार कर रही है कि वो उसकी छत्र छाया में तुमको रख रही है। तुम अपने अहंकार से, तुम अपने प्रयत्न से उस छतरी के आगे भी गए तो भी छतरी से अलग हो जाओगे, सामूहिकता से अलग हो जाओगे। तो सामूहिकता का प्रोटेक्शन, सामूहिकता का सुरक्षा कवच तुमको प्राप्त नहीं होगा। और अगर आलसीपन करके पीछे रह गए तो भी उस सामूहिकता के छतरी से अलग हो जाओगे। आपको सामूहिकता के बीच रहने का है, आपको कलेक्टिविटी के बीच रहने का है। इसके अंदर सारी प्रगति, सारी प्रोग्रेस केवल सामूहिकता में होगी, केवल कलेक्टिविटी में होगी। मैं बार बार आपको सामूहिकता की बात कर रहा हूं, कलेक्टिविटी की बात कर रहा हूं। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने मेरा सारा अस्तित्व इस सामूहिकता में बांट दिया है। अगर मेरे साथ रहना है तो कलेक्टिविटी के साथ रहो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। सारा अस्तित्व पूर्ण सब साधकों में बांट दिया है। तो अगर मेरे साथ रहने का है, मेरे सानिध्य में रहने का है, मेरे कलेक्टिविटी में रहने का है, तो सामूहिकता में रहो, कलेक्टिविटी में रहो। और सामूहिकता आत्माओं का समूह होना चाहिए, सिर्फ शरीरों की भीड़ नहीं है। भीड़ और सामूहिकता में बहुत बड़ा अंतर है। भीड़ शरीर से लोग एकत्र हो जाते हैं,
लेकिन आत्मीय कुछ भी संबंध नहीं होते, कोई भी आत्मीयता नहीं रहती। और सामूहिकता से मेरा आशय उस आत्माओं के समूह से है जो लगते तो अलग अलग है लेकिन भीतर से एक है, अंदर से एक ही अस्तित्व है, क्योंकि किसी का अलग अस्तित्व ही नहीं है, अलग आइडेंटिटी नहीं है। सब आपस में भीतर से जुड़े हुए हैं। आपको सिर्फ यही करने का है, भीतर से जुड़ना मात्र है। आप किसी भी रास्ते से जुड़ो, किसी भी मार्ग से जुड़ो, किसी भी स्थिति से शून्य हो जाओ, क्योंकि जैसे ही आप शून्य हो जाते हो, मुझे आप तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। अभी हाल ही का ही 45 दिन के अनुष्ठान का अनुभव आपको बताता हूं। उस 45 दिन के अनुष्ठान में पूर्णिमा के 4-5 दिन पहले मुझे पता लग गया था कि पूर्णिमा का दिन एकदम खूब ज्यादा उच्च स्थिति का होगा। ध्यान के खूब उच्च स्थिति में पूर्णिमा के दिन में रहूंगा, और वो स्थिति मैं प्रत्येक साधक में बांटना चाहता था। मैं चाहता था वो स्थिति का लाभ प्रत्येक साधक ले, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं स्वर्ग को भी ठोकर मार दूंगा। तो प्रयास किया, प्रयत्न किया कि साधकों को बताया जाए कि 3 घंटे ध्यान करो, शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे सब लोग ध्यान में रहो। ऐसा बताया, लेकिन बाद में जब चित्त से देखा तो 10% साधक भी ऐसे नहीं थे जो 3 घंटे ध्यान में रह सकते। तो फिर मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा था। मेरा उद्देश्य था वो ध्यान की उच्च अवस्था प्रत्येक साधक को प्राप्त हो, प्रत्येक। मैंने बताया ना, गुरु सूर्य के समान रहता है, वो किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं दे सकता। ऐसा नहीं बोलेगा चलो 10% ले रहे 10% को दो, ऐसा नहीं, सबको मिलनी ही चाहिए। तो दूसरा रास्ता अपनाया, दूसरा मार्ग अपनाया। वो मार्ग साधकों के अनुकूल था, उसमें पक्का मालूम था उसमें 3 घंटे ये ध्यान में रह सकते हैं। वो मार्ग था, अधिकतर साधक गुजराती थे। गुजराती गर्भ में जितनी विचार शून्यता प्राप्त करते वो कहीं नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मैंने बाहर पत्र भेजा, पूर्णिमा के रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक गरबा किया जाए, और गरबा गाने का और गरबा करने का कंपलसरी, वह बिना कोई नहीं रहने का। और कुछ नहीं किया। जिन साधकों ने उसके अंदर भाग लिया उनको अपना अनुभव पूछो, वो बताएंगे कि उतनी अच्छी स्थिति उनको कभी कहीं भी नहीं मिली। क्या कारण था? कुछ नहीं, गरबा करने के बहाने वो शरीर से इतनी एक्टिविटी कर रहे थे कि विचार करने को समय नहीं था, और मुंह से गरबा गा रहे थे, इन्वॉल्व थे, सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सब लोग उसमें शामिल थे, और शामिल होके उस विचार शून्यता के स्थिति तक पहुंच गए। और जैसे ही पहुंच गए वैसे ही आसपास के आभामंडल में, आसपास के ओरा के अंदर जैसे ही आ गए तो मेरी स्थिति उनके अंदर रूपांतरित हो गई, उनके अंदर ऑटोमेटिकली उनको प्राप्त हो गई। देना ही नहीं पड़ा उनको, लेना ही नहीं पड़ा, हो गया। तो उनके जीवन का यादगार गरबा था वो 3 घंटे। बाद में रोकना पड़ा, रोको रोको, रुक ही नहीं रहे थे। जो बूढ़े जिन्होंने कभी एक चक्कर नहीं मारा, वो बूढ़े पूरे 3-3 घंटे नाच रहे थे, क्योंकि
शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा तो जवान ही रहती है। तो वो अपने आप को जवान समझने लग गए, सब में शामिल हो गए। तो मैं वो पत्ते खेलने बैठते कि नहीं, तो दुर्री तिरी मिली तो रोते बैठ रहे, ऐसा नहीं। मेरे को इक्का नहीं मिला करके रो रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर दुर्री तिरी मिली तो दुर्री तिरी से गेम करेंगे, लेकिन पत्ते का पूरा गेम करके जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। वैसे जैसे ही साधक मिले हो, कैसे भी साधक मिले हो, वो साधकों को उनके अनुसार देंगे, उनके इच्छा अनुसार देंगे, लेकिन प्रत्येक को मिलना ही चाहिए। जो स्थिति मिली वो प्रत्येक में बंटना चाहिए। तो उस पूर्णिमा के रात को गुरु के चैतन्य का प्रसाद प्रत्येक साधक ने ग्रहण किया। और ये जो हिमालय का समर्पण जो पुस्तक है, उसका दूसरा भाग उस समय मैं लिख रहा था, करीब करीब होने ही आया है। वास्तव में इस दूसरे पुस्तक में सचमुच के हिमालय का वर्णन है। इसके जो पहला भाग आया है, इसके अंदर उसके तलहटी का है, उसके आसपास के एरिया का है, आसपास के भागों का है। लेकिन दूसरे पुस्तक के अंदर पूर्ण हिमालय का वर्णन है, हिमालय में कैसे दिन बीते। और जो लोगों ने 45 दिन वहां रह करके अनुभव किया, पूरा हिमालय 45 दिन वहां उतरा हुआ था। अभी कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। अभी एक ही इच्छा है, बस ये गुरु पूर्णिमा समाप्त हो जाए, मैं जाके आश्रम में रहूं और 2 महीने में बचा हुआ पुस्तक कंप्लीट करूं। बहुत मेरे पे प्रेशर आ रहा है कि वो पुस्तक जल्दी से जल्दी पूर्ण करना पड़ेगा। वास्तव में वो पुस्तक लिखने के बहाने मैं फिर चित्त से उस हिमालय की यात्रा पे चला जाता हूं। तो सुनहरे दिन, सुनहरे स्थान फिर देखने को मिल जाते हैं। और उस अनुभूतियों को भी प्राप्त होते हैं। जब तक उन हिमालय के गुरुओं की इच्छा नहीं थी, तब तक उनके बारे में न मैं एक शब्द बोल सका, न एक शब्द लिख सका। लेकिन उनको सदैव प्रार्थना करता था कि मुझे आपके सानिध्य में जो अनुभूतियां प्राप्त हुई है, वो मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं वो अनुभूतियां
उन आत्माओं तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि इतनी सौभाग्यशाली नहीं है कि आप तक आ सके, आप तक पहुंच सके। तो पुस्तक के माध्यम से आप उन अनुभूतियों का प्रसाद मेरे उन साधकों तक पहुंचाने का कृपा करें जो इन अनुभूतियों से वंचित रह गए हैं। कल का गुरु पूजा का कार्यक्रम वह कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में मेरे हिमालय के गुरु उपस्थित होने वाले हैं। कल आपके स्वामी उनके स्वामियों के सानिध्य में होंगे। सद्गुरु वह माध्यम है जिस माध्यम ने अपना अस्तित्व लाखों आत्माओं की सामूहिकता को समर्पित कर दिया है और उस माध्यम को हम अपना समर्पण करके उसी सामूहिकता को उसी कलेक्टिविटी को प्राप्त करते हैं। कल भी पूर्णिमा है, तो कल भी वही गुरुओं का प्रसाद वही गुरुओं की अनुभूतियां आपको प्राप्त होने वाली है। जैसे उस दिन गर्भे के माध्यम से सभी लोग निर्विचार स्थिति में चले गए। सभी लोग विचार शून्यता की स्थिति में चले गए।
बस यही स्थिति में वो सब कुछ पा गए, सब कुछ प्राप्त कर गए। ऐसा ही स्वर्णिम अवसर कल आपको गुरु पूजा के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आप वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो उस गुरु पूजा में प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित रहने वाली है। कल यहाँ लाखों की सामूहिकता रहेगी, लाखों की कलेक्टिविटी रहेगी। आपको कल गुरु पूजा देखने की नहीं है, क्योंकि देखना तो शरीर से होता है। गुरु पूजा सुनने की भी नहीं है, क्योंकि सुनना भी शरीर से होता है। कल आपको सबको चित्त से गुरु पूजा करने की है। प्रत्येक को चित्त से उसमें शामिल होने का है। मैंने बताया ना, शरीर की सामूहिकता काफी नहीं है, चित्त की सामूहिकता की आवश्यकता है। जैसे ही आप चित्त से शामिल होंगे, आपको गुरुओं की अनुभूतियां होना प्रारंभ हो जाएगी। सारा ध्यान, सारा लक्ष्य अनुभूतियों पे करो। क्या अनुभूतियां होने वाली हैं, क्या अनुभव होने वाला है। कल सूरत में हिमालय उतरने वाला है। उस को पूर्ण अनुभव करने के लिए, उन अनुभूतियों पे चित्त रखने के लिए अपने चित्त को सुबह से ही शुद्ध रखो, पवित्र रखो। अधिक बातें करके, अधिक लोगों से मिल करके चित्त को दूषित मत होने दो, संभाल कर रखो, संजो करके रखो। जैसे बच्चा रहता है कि नहीं, परीक्षा के दफे पूर्ण एकाग्रता रखता है कि परीक्षा पूर्ण एकाग्र भाव से देने की है। ठीक उसी प्रकार से कल आपकी भी परीक्षा है। कल आपका भी 3 घंटे का पेपर है। इसमें आपको भी पूर्ण एकाग्रता रखने की। इसलिए कल एक संकल्प करो कि हम समर्पण ध्यान को एक मजबूत नींव बनाकर
अगली पीढ़ी को तोहफे के रूप में लेके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां उस पर कई मंजिलें चढ़ा सकें। इतनी मजबूत नहीं हो, इतनी स्ट्रांग नहीं हो। रो देने के लिए हमें अपनी आत्मा के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। कल प्रत्येक साधक गुरु बनना चाहिए, प्रत्येक साधक स्वामी बनना चाहिए। कोई भी बात करो, सोचो स्वामी जी ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे तो मैं भी नहीं कहूँगा। स्वामी जी ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा। कल तुम तुम्हारा अस्तित्व मेरे से अलग मत करो। कल तुम्हारा अस्तित्व पूर्णतः मुझे समर्पित कर दो, क्योंकि कल मैं मेरे गुरुओं को समर्पित होने जा रहा हूं और तुम्हारे बिना मेरा समर्पण अधूरा है। कल आप सब लोग मेरा अंग प्रत्यंग बन के अब अनुभव करो कि मैं आप ही के अंदर बैठा हुआ हूं। जैसे मैं बताता हूं ना, मैंने मेरा सारा अस्तित्व आप लोगों के अंदर बांट दिया है। उसका एहसास सिर्फ मुझे है, आपको नहीं है। कल आपको उसका एहसास करने का है, उसकी अनुभूति करने की है कि स्वामी जी बाहर नहीं, स्वामी जी भीतर है। जब आप ये ऐसा एहसास करोगे तो मेरे गुरु की अनुभूतियां जो मुझे होने वाली है वो आपको भी होगी। कल का दिन आपके लिए जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन सिद्ध होगा, ऐसी मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।